ओबीसीज को अपनी तरफ करना सबसे बड़ी चुनौती होगी और इस बार आम आदमी पार्टी भी ताकत झोंक रही है पाटीदार समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए। गौरव भाटिया जी, ऐसे में कैसे उनका विश्वास जीतेंगे? खाली हार्दिक पटेल को ले आने से क्या सारे के सारे पाटीदार आ जाएंगे आपकी तरफ? देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 6 बार लगातार चुनाव जीतना, 27 साल जनता की सेवा करना, हाँ, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है और हम पुनः इतिहास रचेंगे। 7वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा सीटें लाएगी और जनता की सेवा आगे करेगी। बदला क्या है? अभी आप ही के कॉन्क्लेव में श्री अमित शाह जी ने बताया किस तरह से गुजरात में पहले कर्फ्यू लग जाता था, सांप्रदायिक राजनीति होती थी, दंगे होते थे। अब गुजरात मॉडल जो कि विकास का पर्याय बना हुआ है, उसकी लोग बात करते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने आपका सर्वे बड़े ध्यान से देखा अंजना जी। हाँ। कांग्रेस पे सवाल वो करूंगा जो जनता भी कर रही है वहां की, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप कहती हैं कि मुसलमानों को इतना टिकट दिया? हाँ। इस देश में अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं। ऐसा क्यों है कि उनके बारे में, यहां ईसाइयों के बारे में बात नहीं हुई, केवल मुसलमानों को, ऐसे जैसे मुसलमान जो है वो भारतीय नागरिक ना हो, गुजरात के नागरिक ना हो। जो विकास गुजरात मॉडल में हुआ है वो विकास का लाभ मुसलमान परिवारों ने नहीं लिया है। मैं समझता हूं यह आपत्तिजनक है कि एक धर्म के व्यक्तियों के बारे में कहें कि इतने टिकट दिए, इतने टिकट दिए। और आपने कहा आप क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, विनेबिलिटी जो है बहुत महत्वपूर्ण मापदंड होता है। लेकिन एक क्रिश्चियन है जिसको हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, वो भी माइनॉरिटी है। इसी तरह से एमसीडी चुनाव है, 4 मुसलमान हैं। लेकिन जब गुजरात मॉडल की बात हो तो धर्म के ऊपर उठ के बात हो, विकास की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो। और मैं अब कांग्रेस की बात भी कर लेता हूं। आप देखिए, 3 दिन में 8 रैली प्रधानमंत्री जी की होंगी अगले 3 दिन में। हाँ। राहुल गांधी नदारत है वहां से। हाँ। खड़गे जी मेरे ख्याल से एक बार गए हैं। वहां की जनता ये पूछ रही है ऐसा क्या है, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, गुजरात को छोड़ देते हो। हाँ। दूसरी बात, स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई, ये पार्टी की विचारधारा का प्रतीक है। हमारे 4 पहले स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, चारों अलग अलग परिवारों से अथक परिश्रम से वो बड़े नेता बने हैं। हाँ। कांग्रेस की भी आई, पहले खड़गे जी अध्यक्ष है, सेकंड सोनिया गांधी, 3rd नंबर पे राहुल गांधी, चौथे पे प्रियंका वाड्रा। मतलब 75% रिजर्वेशन परिवार का पहले ही हो जाता है। तीसरी बात, हमारा चेहरा तो स्पष्ट है, हमने तो कह दिया कि भूपेंद्र जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। इनका चेहरा कौन है ये भी नहीं बताएंगे। और मैं अंत करूंगा ये पाटीदार वोट पर आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं उसमें थोड़ा जो आज आंकड़े कर रहे हैं ये सब बिल्कुल रोज करते हैं, मैं इसमें भी कह देता हूँ। लेकिन मैंने जो मुस्लिम वाला आपने कहा कि इतने टिकट, अरे सर वो 10% है, साइजेबल वोट है, इसीलिए उसकी चर्चा अलग से होती है। साइजेबल वोट हो सकता है। हाँ। लेकिन वो नागरिक है, वो विकास होता है, लाभान्वित होता है। लेकिन पाटीदार पे आपने क्योंकि कहा, मैंने नहीं कहा इसलिए कह दूं, जो मुख्य बिंदु थे वो उठाए। आप बताइए, पिछली बार आंदोलन चल रहा था। हाँ। एड़ी चोटी का जोर इन्होंने लगाया, हार्दिक पटेल इनकी तरफ थे तब। आज हार्दिक पटेल जी हमारी पार्टी में है, अल्पेश ठाकुर हमारे साथ है, अहमद पटेल जी जो इनके लिए बहुत बड़े नेता थे और वाकई बड़े नेता थे, सम्मानित थे। पहला चुनाव है उनके स्वर्गवास के बाद जो कांग्रेस गुजरात में अब लड़ रही है। ये सारे जो चीजें हैं ये दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पटेल आंदोलन जब चरम पर था पिछले चुनाव में, तब आप लोग 77 पर पहुंचे और हार्दिक पटेल से लेकर सबका समर्थन था, एंटी बीजेपी, एंटी सरकार वो थे उस वक्त। इस बार क्या मामला, क्योंकि वो उनको भी नहीं आप संभाल पाए, वो भी बोले कि अब यहां पे रह के कोई फायदा नहीं है, लोगों को रख पाना मुश्किल, राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं, क्या मामला है? गुजरात में क्यों नहीं एक्टिव दिख रही है आपकी पार्टी? सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं जिससे आपने शो की शुरुआत करी। आपने पूछा टिकट कितने किसको दिए। हाँ। सबका साथ सबका विकास, लेकिन राजनीतिक भागीदारी जो है वो एक समुदाय विशेष की भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। गोल मोल जलेबी बनाएंगे
मुझे इनसे पूछना है 10% आबादी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार क्या होना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और गुजरात की बात कर रहे हैं, आपका कहना सही है। हम लोगों ने बाकी चीजों पे बड़ी बहस करी, आज स्टैटिस्टिक्स पे होनी चाहिए। एक ही सवाल लेकिन स्टैटिस्टिक्स पे जाने से पहले है, आज 21 दिन हो गए, जयसुख पटेल नाम का एक व्यक्ति फरार है। कुछ खबरों के मुताबिक वो हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं। मोरबी में हिंदू भी मरे थे, मोरबी में मुसलमान भी मरे थे, मोरबी में हर संप्रदाय, हर आयु का व्यक्ति वहां पे मौत हुई। गुजरात की सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, यह सवाल तो हर मंच से उठाना वाजिब है और मैं आज भी उठाऊंगी। आपने विशेषता पट्टीदारों की बात करी, तो मैं 2-4 आंकड़ों के साथ इसका जवाब जरूर देना चाहती हूं, लेकिन उसके पहले मैं बोल दूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोली हो, चाहे ठाकुर हो, गुजरात के 1.5 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। गुजरात में 3,64,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। मैं बेरोजगारों की नहीं, पढ़े लिखे लोगों की। गुजरात के हर व्यक्ति पर 63,000 का सिर पे कर्जा है। यह गुजरात का विकास मॉडल है। गुजरात का विकास मॉडल तो खबरों ने कल जो उसका लेखा जोखा निकाला, वो आप मुझे प्लीज 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं बताना चाहती हूं। महिलाएं जिन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड किया हो, गुजरात 30 राज्यों की सूची में 19वें नंबर पर। कुपोषण में, स्टंटेड चिल्ड्रन में 26वें नंबर पर 30 की सूची में। वेस्टेड चिल्ड्रन में 29वें नंबर पर 30 की सूची में। अंडरवेट चिल्ड्रन में 29वें नंबर में 30 की सूची पर। महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है 30 की सूची में 20वें नंबर पर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में 30 की सूची में 19वें नंबर पर। यह है गुजरात मॉडल। और चाहे आप पाटीदार हो, चाहे आप कोली हो, 27 साल के कुशासन के बाद इस पर वोट पड़ेगा। बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च।